नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो हमारे डीसी मशीन की प्रैक्टिकल वीडियो की सीरीज चल रही है साथियों, उसमें हमने जो पिछला वीडियो तो उसमें देखा अपना जो शंट जनरेटर होता है उससे किस प्रकार आउटपुट ली जाती है या शंट जनरेटर का कनेक्शन कैसे किया जाता है। साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो अपना कंपाउंड जनरेटर होता है उसका कनेक्शन करेंगे और उससे आउटपुट कैसे ली जाती है उसके बारे में जानेंगे। तो साथियों, मैं सबसे पहले बात करूं, आज अपने जो वीडियो में आपको ये मशीनें दिख रही है साथियों, दो मशीन दिख रही होगी आपको। इसको अपन बोलते हैं एमजी सेट बोला जाता है साथियों, मोटर और जनरेटर। मैंने कल भी आपको बताया था साथियों, जो अपना जनरेटर होता है, जनरेटर का कार्य क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, मतलब मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। साथियों, उसी तरीके से अपन बात करें तो यहाँ पर ये अपना कंपाउंड जनरेटर है और ये अपनी इंडक्शन मोटर लगी हुई है साथियों, 3 फेज इंडक्शन मोटर लगी हुई है। मोटर का काम क्या होगा साथियों, अपना जो जनरेटर होता है, जनरेटर को घुमाने के लिए इस मोटर को प्राइम मूवर की भांति काम ले रहा है, प्राइम मूवर की भांति काम में ले रहे हैं साथियों। मैंने ये कल भी बताया था। और ये अपना क्या है साथियों, कंपाउंड जनरेटर है। और कंपाउंड जनरेटर का अपन ने जो पहले पढ़े थे, अपने प्रैक्टिकल वीडियो देखे थे, उनमें बताया था भाई जो कंपाउंड जनरेटर होता है उसमें 6 सिरे होते हैं और कंपाउंड जनरेटर में 6 सिरे होते हैं। और कंपाउंड जनरेटर अपने को पता साथियों दो प्रकार के होते हैं, उनके भी अलग अलग प्रकार होते हैं। तो अपने को जो 6 सिरे दे रखे हैं उनके कनेक्शन देखना साथियों, कनेक्शन से अपने को आउटपुट कैसे लिया जाता है। तो आपको यहाँ पर दिख रखा होगा साथियों, जो कंपाउंड जनरेटर होता है, कंपाउंड जनरेटर में 6 सिरे दिख रहे होंगे साथियों, 2 आपको नीले कलर के, 2 रेड कलर के और 2 ब्लैक कलर के दिख रहे होंगे साथियों। तो मैं बताऊँ साथियों, यहाँ पर मैंने अलग से तार कनेक्ट किया क्योंकि जो अपना जो यहाँ पर टर्मिनल पर जो तार आ रहे हैं, वायर के आ रहे हैं, वो क्या थोड़े छोटे रह गए, इस वजह से मैंने यहाँ पर सेम वायर जोड़ दिए साथियों। आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे 6 सिरे दिख रहे होंगे। मैं एक बार आपको जो अपन ने सीरीज टेस्ट लैंप होता है उसकी सहायता से वापस सिरे चेक करना बता देता हूं, क्योंकि अपन ने जो कंपाउंड जनरेटर होता है उसमें 6 सिरे होंगे और 6 सिरों का मतलब हो गया साथियों, जो कंपाउंड जनरेटर होता है उसमें आर्मेचर वाइंडिंग भी होगी, शंट वाइंडिंग भी होगी और अपनी सीरीज वाइंडिंग भी होगी। तो साथियों, एक बार अपने सीरीज टेस्ट लैंप की सहायता से इनके सिरे चेक करके देख लेते हैं कि जो अपना कंपाउंड जनरेटर होता है उसमें कौन से कलर के वायर अपने आर्मेचर के, कौन से कलर के वायर अपने शंट वाइंडिंग है और या कौन से कलर के वायर अपने सीरीज वाइंडिंग है। तो साथियों, मैं सबसे पहले अपना ये सीरीज टेस्ट लैंप है, सीरीज टेस्ट लैंप को ऑन करके जो अपनी वाइंडिंग दे रखी है इसके सिरे चेक करके देखते हैं अपन कि आर्मेचर की वाइंडिंग कौन सी है, सीरीज कौन सी है और शंट वाइंडिंग कौन सी है। तो साथियों, मैं जो अपना ये होता है इसको ऑन कर देता हूं साथियों। मैं सीरीज टेस्ट लैंप पे इसको ऑन किया, ऑन करने के बाद में देखते हैं साथियों, अपना ये जो सीरीज टेस्ट लैंप बोर्ड है इसमें आपको सप्लाई आ गई होगी साथियों। और अपन देखते हैं तो अपना लैंप कार्य कर रहा है। इसकी सहायता से साथियों अपन जो जनरेटर के 6 तार निकले हुए हैं अपने कंपाउंड जनरेटर के, उनके सिरे चेक करके देखते हैं, उसके बाद में उनका कनेक्शन करके देखेंगे और फिर आउटपुट लेते हैं कि जनरेटर अपना काम करता है या नहीं करता है। तो सबसे पहले साथियों में जैसे अपने 6 सिरों में से अपने साथियों में इनका तार निकाल लेता हूं, पहले वायर निकाल लेता हूं। जैसे साथियों मैंने ये वायर निकाल दिए। वायर निकालने के बाद में सबसे पहले मैं अपना जो नीले कलर का वायर है उस पे लगा के देखता हूं साथियों। और अपने को पता है एक वाइंडिंग के 2 सिरे होते हैं, समान वाइंडिंग में लैंप जलेगा, असमान पर लैंप नहीं जलेगा। तो सबसे पहले मैंने एक तार तो लगा दिया अपने नीले वायर पर और दूसरा लगाता हूँ मैं ब्लैक कलर के तार पर। तो अपना लैंप साथियों नहीं जल रहा। फिर मैं दूसरा इस पे लगा के देखता हूँ, ये ब्लैक वायर दिख रहा है अपने को साथियों, इस पे अपना लैंप जलता है या नहीं जलता, इस पे अपना लैंप नहीं जल रहा। फिर मैं आगे ब्लैक पे दूसरे पे लगा के देखता हूँ तो नहीं जल रहा अपना लैंप। फिर अपने नीले पर लगा के देखते हैं तो साथियों अपने को दिख रहा है ये अपना जो लैंप है ये जलने लग गया और लैंप अपना पूर्ण प्रकाश दे रहा है। तो अपन पूर्ण प्रकाश दे रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, अपन इसको बोल सकते हैं जो अपनी आर्मेचर वाइंडिंग होती है उसमें लैंप क्या होता है साथियों, अपना पूर्ण रूप से कार्य करता है, पूर्ण प्रकाश देता है। अगले सिरे वापस इसी तरीके से चेक करके देखते हैं साथियों। अपन एक तार को जो ब्लैक वाला है उस पर लगाते हैं और दूसरे ब्लैक पे लगा के देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रही है साथियों, थोड़ी स्पार्किंग पैदा होती है, स्पार्किंग पैदा होती है। और स्पार्किंग पैदा होती है उस वाइंडिंग को बोलते हैं अपन शंट फील्ड वाइंडिंग। बच्चे साथियों अपने कौन से रेड कलर के वायर, उन दोनों पे लगा के देखते हैं तो अपना लैंप जलेगा, थोड़ा डिम जलेगा, आर्मेचर वाइंडिंग की अपेक्षा थोड़ा डिम जलेगा, आर्मेचर वाइंडिंग की अपेक्षा थोड़ा साथियों देखो अपना लैंप डिम जल रहा है। इससे क्या हुआ कि ये अपनी कौन सी वाइंडिंग हो गई, ये वाइंडिंग कहलाती है अपनी सीरीज फील्ड वाइंडिंग। तो साथियों अपने को पता है जो जनरेटर होता है, कंपाउंड जनरेटर होता है, उसमें 3 वाइंडिंग होती है, शंट वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग और सीरीज वाइंडिंग। शंट वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग और सीरीज वाइंडिंग। अब साथियों अपन इस जनरेटर का अपने को पता चल गया कि जो शंट वाइंडिंग कौन सी है, सीरीज कौन सी है और
आर्मेचर वाइंडिंग कौन सी है। तो अब इसका अपन आगे कनेक्शन करके देखते हैं कि इसका जो 6 सिरों वाला जनरेटर होता है उसका कनेक्शन कैसे किया जाता है। तो मैं इसका सबसे पहले क्या करता हूँ साथियों, एक सर्किट डायग्राम बना के देखते हैं अपन। सर्किट डायग्राम के अनुसार देखेंगे, क्योंकि कंपाउंड जनरेटर है उसको अपन दो प्रकार से जाना जाता है। एक अपन बोलते हैं उसको कम्युलेटिव कंपाउंड और एक बोला जाता है डिफरेंशियल कंपाउंड। तो साथियों में जो अपना कम्युलेटिव कंपाउंड होता है वो भी 2 प्रकार का होता है और डिफरेंशियल कंपाउंड होता है उसको भी 2 प्रकार से जाना जाता है, 2 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं साथियों, जो अपना लॉन्ग शंट जनरेटर होता है, लॉन्ग शंट जनरेटर होता है उसकी बात कर लेते हैं। लॉन्ग शंट जनरेटर के रूप में अपन कंपाउंड जनरेटर को चला के देखेंगे लॉन्ग शंट कैसे बनाया जाएगा। तो साथियों मैं बताता हूँ आपको, इसके अंदर अपनी 3 वाइंडिंग है। एक वाइंडिंग तो होता है अपनी आर्मेचर वाइंडिंग, जिसको A1 और A2 से दर्शा दिया अपन ने। दूसरी हो जाती है साथियों शंट फील्ड वाइंडिंग, इसको E1 और E2 से दर्शा दिया जाता है। और अपने 3 नंबर की वाइंडिंग हो जाती है साथियों, 3 नंबर की वाइंडिंग हो जाएगी साथियों अपनी सीरीज वाइंडिंग, मोटे तार एवं कम टर्न वाली वाइंडिंग होती है साथियों, इसको D1 और D2 से दर्शाया जाता है। इस तरीके से वाइंडिंग को अपन नामों या तो अपन इनको याद रख लेंगे अपने, भाई ये वाइंडिंग है ये सिरे मान लेंगे अपन, या आप इनके ऊपर चिट चिपका के अपने अनुसार चिट चिपका लो और उनके नामांकन कर दो या नाम लिख दो उन पे, जैसे A1 A2 D1 D2 E1 E2। साथियों अब मैं यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम बनाता हूँ। तो सर्किट डायग्राम में सबसे पहले अपन क्या करेंगे साथियों, अपन ने शंट फील्ड वाइंडिंग ले लेंगे। इस तरीके से शंट फील्ड वाइंडिंग ले ली जाती है, इसका नाम लिख दिया अपन ने E1 और E2। उसके बाद में साथियों अपने को क्या करना है, जो आर्मेचर लेना है, आर्मेचर लेना है, आर्मेचर वाइंडिंग बना देंगे यहाँ पर। आर्मेचर का ये हो गया अपना आर्मेचर, इस पर A लिख देते हैं और A1 और इसको A2 नाम दे देते हैं। साथियों अपन को क्या करना है, E2 और A2 इन दोनों को एक जगह कॉमन कर देना है। E2 और A2 को एक जगह कॉमन करके जो इनमें से कनेक्शन लेके एक तार आगे बढ़ा देना साथियों। और फिर अपने को क्या करना है, जो आर्मेचर का A1 होता है उसको अपन को जो सीरीज वाइंडिंग होती है उसके D1 D2 के सिरे से जोड़ा जाता है साथियों। तो मैं यहाँ पर एक सीरीज वाइंडिंग में बना देता हूँ इस तरीके से, इसका नाम दे देते हैं साथियों इसको D1 और इसको D2। अपन को क्या करना है साथियों, आर्मेचर का A1 और सीरीज वाइंडिंग का D2 दोनों सिरों को एक जगह जोड़ना है। और अपने को जो शंट फील्ड वाइंडिंग का E1 और सीरीज वाइंडिंग का D1 इन दोनों को एक जगह कनेक्ट करना साथियों, और इनसे एक जो वायर अलग से जोड़ के अपने लोड को देना है। तो साथियों अपन ने ये पढ़ रखा होगा, जो जनरेटर होता है आर्मेचर के श्रेणी में अगर सीरीज फील्ड वाइंडिंग को जोड़ दी जाती है तो वो लॉन्ग शंट जनरेटर कहलाता है। अगर इसी वाइंडिंग को अपन आर्मेचर के समांतर में शंट फील्ड वाइंडिंग जोड़ देते हैं और दोनों वाइंडिंगों के सीरीज में अगर अपन ने सीरीज फील्ड वाइंडिंग जोड़ दी तो वो अपना साथियों कौन सा हो जाएगा, शॉर्ट शंट जनरेटर कहलाता है। तो साथियों अपन सबसे पहले बात कर रहे हैं लॉन्ग शंट जनरेटर की। लॉन्ग शंट जनरेटर जो कंपाउंड जनरेटर है अपने 6 सिरों वाला, इसको अपन को क्या बनाना साथियों, सबसे पहले लॉन्ग शंट जनरेटर बना के देखना है। लॉन्ग शंट जनरेटर बनाना है और लॉन्ग शंट जनरेटर बनाने के बाद में इसके कनेक्शन करके इससे आउटपुट लेके देखनी है, आउटपुट लेके देखनी है। अब साथियों अपना ये सर्किट डायग्राम, इस तरीके से आपको सर्किट डायग्राम आना जरूरी है। सर्किट डायग्राम आ जाएगा तो आप प्रैक्टिकल आसानी से कर दोगे। तो अपन ने इस तरीके से एक सर्किट डायग्राम बनाया और सर्किट डायग्राम बनाने के बाद में साथियों अपन ने जो जनरेटर होता है उसका कनेक्शन करके देखते हैं साथियों। अपन ने अपने पास 6 सिरे दे रखे साथियों, अपने पास 6 सिरे हो गए, इन जनरेटर के 6 सिरे दे रखे। 6 सिरों में साथियों अपने को क्या करना है, सबसे पहले अपने को आर्मेचर का A1 लेना है और उसको अपन को कनेक्ट करना है साथियों। जो अपना आर्मेचर होता है उसका A1 को सीरीज फील्ड वाइंडिंग के D1 से कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर साथियों आपको दे रखा है जो नीले कलर के वायर है, नीले कलर के वायर है, वो नीले कलर के वायर दे रखे साथियों, वो अपने आर्मेचर वाइंडिंग के सिरे हैं। तो आर्मेचर का ये मैं एक नीले वायर ले लेता हूँ और अपने को जो सीरीज वाइंडिंग है, सीरीज वाइंडिंग का D2 ले लेता हूँ। इन दोनों को एक जगह कनेक्ट कर देते हैं साथियों अपन। इन दोनों को मैंने एक जगह कनेक्शन कर दिया, देखो साथियों मैंने एक जगह इन दोनों को जोड़ दिया। उसके बाद में साथियों अपने को क्या करना है, जो अपना आर्मेचर का दूसरा सिरा होता है उसको अपनी शंट फील्ड वाइंडिंग के दूसरे सिरे से जोड़ना है। तो साथियों अपने को पता है जो अपनी नीले कलर का वायर आर्मेचर वाइंडिंग का था और अपना जो ब्लैक कलर है वो शंट फील्ड वाइंडिंग का है। तो अपने को कुछ नहीं करना साथियों, जो आर्मेचर का A2 सिरा और शंट फील्ड वाइंडिंग के E2 सिरे से जोड़ना है। तो साथियों इन दोनों सिरों को मैं एक जगह कनेक्ट कर देता हूँ, इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। अपन इस तरीके से कनेक्ट करने के बाद में साथियों अपने पास क्या बचा, अब अपने पास बच रहे साथियों एक तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग का सिरा और एक बचा हुआ अपने पास शंट फील्ड वाइंडिंग का सिरा। इन दोनों को एक जगह कनेक्ट करना है,
इस तरीके से कनेक्ट कर दिया साथियों। इनका कनेक्शन अपन इस यहाँ पर जो टर्मिनल बॉक्स होता है साथियों उसके ऊपर भी यहाँ पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या थोड़े अपने वायर कम है और मैं आपको दिखाने की वजह से अलग से तार जोड़ लिया, उस तरीके से कर रहे हैं साथियों अपन। तो अपन टर्मिनल बॉक्स की अपेक्षा यहाँ पर कनेक्शन करके देख रहे हैं जो नीचे, नहीं अपन यहाँ पर भी इस कनेक्शन को कर सकते हैं, शंट फील्ड वाइंडिंग हो इनको जो भी अपन जोड़ रहे हैं साथियों, जो लॉन्ग शंट जनरेटर बना रहे हैं उसका। तो अपन ने इस तरीके से कनेक्ट करने के बाद में, इस तरीके से कनेक्ट करने के बाद में साथियों अपने को क्या करना है, इनमें से अपना जो E2 E1 और D1 जो दोनों सिरे जुड़ रहे हैं उनमें से एक अलग तार जोड़ना साथियों, E1 और D1। E1 और D1 जैसे साथियों अपना कौन सा हो जाएगा, D1 तो हो गया अपना सीरीज फील्ड वाइंडिंग का और E1 हो गया अपना शंट फील्ड वाइंडिंग का। और अपने को पता है सीरीज फील्ड वाइंडिंग का लाल तार है और अपना जो शंट फील्ड वाइंडिंग का ब्लैक तार है। तो मैं इसमें से एक तार अलग से जोड़ देता हूँ मेरे साथियों, एक तार अलग से जोड़ लेते हैं और उसको टैपिंग कर देते हैं। टैपिंग करने के बाद में साथियों अपन देखते हैं आउटपुट मिलता है या नहीं मिलता अपने जनरेटर से। तो अपना ये हो गया साथियों रेड कलर का वायर तो हो गया सीरीज फील्ड वाइंडिंग का और अपना जो ब्लैक वाला वायर हो गया शंट फील्ड वाइंडिंग का। इन दोनों को एक जगह कनेक्ट करने के बाद में साथियों मैं इनके ऊपर क्या कर देता हूँ, टैप कर देता हूँ, क्योंकि साथियों अपना जो जनरेटर है ये जनरेटर अपना कंपाउंड जनरेटर है और DC आउटपुट देगा अपने को, तो DC पे अपने को करंट लगने का डर रहता है। तो साथियों अपने को इसको टैप कर दिया मैंने। उसके बाद में अपन ने क्या किया साथियों, जो अपना आर्मेचर का A1 सिरा, आर्मेचर का A1 सिरा और सीरीज फील्ड का D2 सिरा, इन दोनों को एक जगह जोड़ के यहाँ पर टैपिंग करनी है। तो आर्मेचर का अपना साथियों कौन सा सिरा हो जाएगा, नीले कलर का, और D2 सिरा हो जाएगा साथियों अपना सीरीज फील्ड का लाल तार, लाल कलर का। तो इन दोनों को भी एक जगह टैप कर देते हैं अपन, इन दोनों को टैप करके वैसे रख देते हैं साथियों। अब अपना बचा एक सिरा जिस पे अपना लगा हुआ है शंट फील्ड वाइंडिंग का सिरा और आर्मेचर का। इन दोनों पे अलग से एक तार कनेक्ट करना अपने को। एक तार कनेक्ट करने के बाद में अपने पास दो तार निकलेंगे, उनसे अपने को आउटपुट मिलेगी जनरेटर की। इस तरीके से इनको कनेक्ट कर दिया साथियों मैंने। अब अपन ने कनेक्शन कर लिया साथियों। जो प्रैक्टिकल करो तो अच्छी तरीके से देख देख के करना, क्योंकि जो कंपाउंड जनरेटर होता है उसमें क्या 6 सिरे निकले होते हैं और 6 सिरों में साथियों अपने को पता है अगर शंट फील्ड वाइंडिंग के सिरे उल्टे जोड़ दिए जाते हैं तो जनरेटर आउटपुट नहीं देता है। तो अपने को पहले इनको अच्छी तरीके से नामांकन करना, इनका रेजिस्टेंस चेक करके या सीरीज टेस्ट लैंप से सिरे चेक करके उनका नाम देना और नाम देने के बाद में कनेक्शन करके देखना साथियों। अब अपने पास देखो साथियों, जो अपन ने कनेक्शन किया तो अपने पास 2 टर्मिनल निकले, अपने पास लास्ट में 2 तार निकले। इन 2 तारों को अपने को क्या करना साथियों, अपना जो वोल्ट मीटर होता है वोल्ट मीटर पे लगा के देखना है और वोल्ट मीटर पे लगा के अपनी जो मशीन होती है उसको चला के देखनी है। तो मैं वोल्ट मीटर लेता हूँ साथियों, अपना जो AC DC वोल्ट मीटर है, और ये मैंने 600 वोल्ट पे सेट कर रखा है, क्योंकि जो अपना जनरेटर होता है वो अपने को कम से कम 500 वोल्ट के समथिंग देता है। अपना जो जनरेटर होता है वो 500 वोल्ट साथियों अपन जब वोल्ट मीटर पे लगा देंगे उसके बाद में अपनी जो मशीन होती है MG सेट होता है उसको चला के देखते हैं। तो MG सेट अपनी ये 3 फेज इंडक्शन मोटर लगी हुई है, यहाँ पर इसका स्टार डेल्टा स्टार्टर लगा हुआ है। तो साथियों अपन जब स्टार डेल्टा स्टार्टर को ऑन करेंगे तो अपनी इंडक्शन मोटर घूमेगी और इंडक्शन मोटर घूमेगी तो अपना जनरेटर घूमेगा और जनरेटर घूमेगा तो अपने को आउटपुट देगा। तो साथियों अपन देखेंगे जो अपना वोल्ट मीटर लगा रखा है उसमें अपना जनरेटर वोल्टेज देगा या नहीं देगा, आउटपुट देगा या नहीं देगा। तो मैं जैसे इंडक्शन मोटर को ऑन करता हूँ साथियों, तो देखो साथियों अपना जो इंडक्शन मोटर को ऑन करते जनरेटर घूमा और अपना जनरेटर से जो वोल्ट मीटर लगा हुआ DC AC DC वोल्ट मीटर वो अपना वोल्ट मीटर काम करने लग गया है। या साथियों मैं दिखाऊं आपको जो अपना मल्टीमीटर रखा हुआ है, मल्टीमीटर की रेंज को मैं साथियों 1000 वोल्ट DC पर सेट कर लेता हूं, 1000 वोल्ट DC पर, और उसको अपन लगा के देखते हैं। उसको लगा के देखेंगे साथियों तो अपना जो वोल्ट मीटर होता है या मल्टीमीटर होता है ये भी साथियों अपने इसके साथ में वोल्टेज दिखाएगा अपने को। देखते हैं साथियों एक बार, अपना ये मैंने मल्टीमीटर लगा दिया और मल्टीमीटर लगाने के बाद में जैसे ही मैं मोटर को ऑन करूँगा तो अपना मल्टीमीटर भी काम करेगा साथियों। तो देखो साथियों अपना मल्टीमीटर अपने को वोल्टेज दर्शा रहा है और अपना ये वोल्ट मीटर भी 500 वोल्ट के समथिंग अपने को वोल्टेज देने लग गया। तो अपन जो कंपाउंड जनरेटर होता है साथियों उसका कनेक्शन इस तरीके से कर सकते हैं। अपने को कनेक्शन देखने के लिए पहले सर्किट डायग्राम जानना जरूरी है। सर्किट डायग्राम देखने के बाद अपने को साथियों सारा कनेक्शन करना चाहिए और अपने को सबसे मेन चीज़ ध्यान रखना चाहिए कोई भी जो तार है जॉइंट है उस पर हाथ नहीं लग जाए, क्योंकि DC सप्लाई होगी और जो अपना जनरेटर होता है कंपाउंड जनरेटर है या अपना शंट जनरेटर हो सीरीज जनरेटर हो, ये अपने को क्या आउटपुट में DC देता है और आउटपुट में DC देता है तो DC से अपने को झटका लगने की ज़्यादा संभावना होती है। तो साथियों अपन ने आज का ये वीडियो में जो सर्किट डायग्राम बनाया या कनेक्शन करके देखे तो अपन इस तरीके से जो कंपाउंड जनरेटर होता है उससे आउटपुट ले सकते हैं
आउटपुट ले सकते हैं। और साथियों अपना जो कंपाउंड जनरेटर होता है उसमें कनेक्शन के अनुसार जनरेटर दो तीन प्रकार के होते हैं, जैसे शॉर्ट शंट, लॉन्ग शंट, इस तरीके से इनका कनेक्शन करके देख सकते हैं। तो साथियों आज के वीडियो में अपने लिए इतना ही है। अगले नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो अगर हमारा वीडियो आपको सही लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।